हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स में। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम छत पर यदि बेल वाली सब्जियां लगाए हुए हैं या और भी कोई सब्जियां लगाए हुए हैं तो उनमें फ्लावरिंग तो खूब अच्छे से होती है, लेकिन जब फ्रूटिंग होती है तो छोटा छोटा फिंगर के बराबर का फ्रूटिंग होता है और वो गिर जाते हैं। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? और देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। मैं अपने गार्डन पर बेल वाली सब्जियों को हमेशा लगाए रहती हूँ। पहला तो इसका पॉलिनेशन ना हो पाना, और दूसरा इसे न्यूट्रिएंट्स की कमी यदि हो गई हो तो, और थर्ड जो है यदि किसी कीट का अटैक हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे बेल पर खूब फ्लावर आए और फ्रूटिंग आए, फ्रूट पूरा प्रॉपर बने, फ्रूट गिरे ना। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब भी फ्लावरिंग हो रही हो या फ्रूटिंग हो रही हो, उस टाइम हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और हमें ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉसिबल हो सके तो आप किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और जब भी यदि फ्रूटिंग हो रही हो तो आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें। हैंड पॉलिनेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, क्योंकि हम एक छोटे स्पेस में ये गार्डनिंग का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा कीट या मक्खियाँ हमारे गार्डन में नहीं होती है, तो इसीलिए हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। बेल वाली सब्जियों में 2 टाइप से फ्लावरिंग होती है, एक मेल फ्लावर होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि कौन सा होता है मेल और कौन सा होता है फीमेल फ्लावर। तो इनमें पॉलन होते हैं फ्लावर में। तो जब मेल फ्लावर का जो पॉलन होता है वो यदि फीमेल फ्लावर पर पहुंच जाता है तो हमारी ये जो पॉलिनेशन वाली प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है। ये प्रोसेस या तो कीटों के थ्रू होती है, मक्खियों के थ्रू होती है, और यदि उनके थ्रू ना हो पाए तो इसीलिए हमें हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत होती है। और बहुत ईजी है, आप आराम से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हो। एक मेल फ्लावर से आप 4 से 5 फीमेल फ्लावर पर पॉलिनेशन कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के पीछे साइड में ये देखिए फल बना हुआ है, मीन्स ये हमारा फीमेल फ्लावर हुआ। और ये फल देखिए आप, ये फ्लावर देखिए, इस फ्लावर के पीछे कोई फ्रूट नहीं बना हुआ है, मीन्स ये हमारा मेल फ्लावर हुआ। अब हम करेंगे क्या कि इस मेल फ्लावर को कट कर लेंगे और अब हम इसे फीमेल फ्लावर पर टच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पॉलन आप देख रहे हैं, इन पॉलन को हमें ये जो फीमेल फ्लावर है, इस फीमेल फ्लावर पर इस तरह से टच करना है। अच्छी तरह से आप इसे टच करिए ताकि जो पॉलन है वो फीमेल फ्लावर पर पहुंच जाए। और ये पॉलिनेशन की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप यदि चाहो तो इसे इस तरह से कर सकते हैं ताकि हमारे जो पॉलन है वो बाहर ना निकले। तो ये हमारी प्रोसेस यहाँ कंप्लीट। और सेकंड रीज़न जो है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की कमी। जब भी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही हो या फ्रूटिंग हो रही हो, आप प्लांट को ज़रूर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। आप जो सा भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो वो फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दीजिए। आप किचन वेस्ट दे सकते हो, गोबर की खाद दे सकते हो, और यदि पॉसिबल हो सके तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और थर्ड रीज़न है किसी कीट का अटैक। होता क्या है कि फ्लावर पर अक्सर कीट वगैरह आते रहते हैं, बट कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मिलीबग नाम का एक कीट होता है, यदि वो हमारे प्लांट पर लग जाए तो हमारे प्लांट को पूरे तरीके से वो उसके रस को चूस लेता है और वो फ्लावर पर, फ्रूट पर, अक्सर पत्तियों के पीछे साइड में लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा पूरा प्लांट डैमेज हो जाता है। फल छोटे छोटे होते ही है और वो सूख के गिर जाते हैं। और दोस्तों, बेल वाली सब्जियां लगाने का मेरा एक पर्पस ये भी होता है कि एक तो ये लंबे टाइम तक के हमें प्रोडक्शन इनसे मिलते रहता है, 5 से 6 महीने तक ये हमें फल देते रहती है। इसीलिए आप यदि अपने छत पर, बालकनी में यदि गार्डनिंग करते हो तो आप बेल वाली सब्जियों को ज़रूर लगाएं। और ये इजी टू वे ग्रो हो जाती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है और इनसे हमें फल ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलते रहते हैं। और मेरा एक सेकंड रीज़न इन सब्जियों को लगाने का ये भी होता है कि ये इतने अच्छे तरीके से फैलती है कि इसके पास यदि जो भी हम कोई दूसरा यदि पॉट यदि रखे हुए हैं, कोई हमारा दूसरा प्लांट यदि हमने रखा हुआ है तो वो डायरेक्ट सनलाइट से भी बच जाता है।
और दोस्तों मैंने अपना एक गिलकी वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत से लोगों के ये कमेंट आए थे कि इस पर हमारी बेल पर सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें। देखिए प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर का होना ज़रूरी है। यदि आप जब भी आपके प्लांट में 5 या 7 पत्ते आ जाए आपकी बेल पर, तो आप उसकी टिप को रिमूव कर दीजिए। यदि हम टिप को कट कर देंगे तो होगा क्या कि नई नई और ब्रांचेस निकल कर आएंगी, और जितनी अधिक ब्रांचेस आएंगी उतने अधिक हमें प्रोडक्शन मिलेगा, उतनी अधिक फ्लावरिंग फ्रूटिंग होंगी, और फिर आपके पास डेफिनेटली फीमेल फ्लावर आ जाएंगे। आप टिप को रिमूव कर दीजिएगा तो उसके बाद 100% आपकी जो बेल है उस पर फीमेल फ्लावर आ जाएंगे। तो कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कटिंग करने से आपकी बेल पर नई नई ब्रांचेस और फीमेल फ्लावर जो है वो जल्दी निकल कर आएंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप इन बेल वाली सब्जियों को यदि लगाएं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि लगाते टाइम तो आप सॉइल मिक्सचर भी हमारा सही रेशो होना चाहिए सॉइल मिक्सचर का भी। और सेकंड बात ये कि आप बेल वाली सब्जियों को लगाएं तो आप एटलीस्ट 18 इंच का पॉट लीजिए, उससे कम हाइट का पॉट मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर जो हमारी बेल है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, हमें प्रोडक्शन अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो बेल वाली सब्जियों की जो रूट होती है वो बहुत लंबी जाती है। तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए, और जब भी बेल वाली सब्जियों को लगाएं तो आप कहीं ऐसी जगह पर उसे रखें कि उसे वॉल का सहारा मिल सके, वो आगे बढ़ सके, उसे सपोर्ट मिले। तो बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप बेल वाली सब्जियों को लगाए हुए हैं तो आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें, और आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस मेरी समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हैंड पॉलिनेशन करना है। और आप ज़रूर हैंड पॉलिनेशन करिए, जो आपके छोटे छोटे फ्रूट के गिरने वाली जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि मैंने 3 रीज़न बताए, यदि ये तीनों रीज़न आप फॉलो करें तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। और यदि फिर भी यदि आपको कोई यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि हैंड पॉलिनेशन के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिला, ये आप हमारे साथ शेयर करिएगा।